बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, इसके टाइप्स, काइंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और किसी भी स्टेट में हम डेमोक्रेसी को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। डेमोक्रेसी का जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। इसको हम दो पीसेस में डिवाइड करते हैं, डेमोज जिसका मतलब है पीपल और क्रेटोस जिसका मतलब है रूल। इसका मतलब यही हुआ कि ये लोगों की हुकूमत होती है, रूल ऑफ पीपल। अब्राहम लिंकन इसके बारे में कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि इट इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अच्छा, एक और पॉलिटिकल फिलासफर हैं सेली जिसका नाम है, तो ये कहते हैं इसके बारे में, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर। मतलब पीपल वोट देते हैं और फिर अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और वो फिर इनके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। फिर उसके बाद इसके टाइप्स जो हैं वो तीन टाइप्स हैं इसकी। एक है फुल डेमोक्रेसी, सेमी डेमोक्रेसी और सोडो डेमोक्रेसी। फुल डेमोक्रेसी वो है जिसमें सिटीजन्स को तमाम डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाएं, तो इसको फुल डेमोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी यूके, यूएस वहाँ मौजूद है, ठीक है। फिर सोडो डेमोक्रेसी जो है ये बराए नाम डेमोक्रेसी होती है। इसमें कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दिए जाते बल्कि बराए नाम डेमोक्रेसी होती है। तो इसकी एग्जांपल जो है ईस्टर्न यूरोप आ गया, चाइना आ गया और पाकिस्तान आ गया, ठीक है। इसके बाद पार्शियल या सेमी डेमोक्रेसी है। ये जो है ये मिक्सचर है फुल डेमोक्रेसी और सोडो डेमोक्रेसी का। मतलब कि सम टाइम इसमें डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाते हैं, सम टाइम नहीं दिए जाते। तो इसकी एग्जांपल है इंडिया। अच्छा, उसके बाद काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी है। काइंड्स में इसकी दो मेन काइंड्स हैं, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नाम से ही जाहिर है, बल्कि दोनों ही नाम से जाहिर हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जब लोग एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और वो ख़ुद अपने लिए लॉज पॉलिसीज़ बनाएं विदाउट एनी रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ उन स्टेट में पॉसिबल है जो छोटे स्टेट होते हैं और उनकी आबादी बहुत ज़्यादा कम होती है, और उन स्टेट में जो लोग हैं वो मैदान में इकट्ठे हो सकें और अपने लिए पॉलिसीज़ बना सकें, तो इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो है जिसमें जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं और फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो स्टेट को रन करते हैं और इनके लिए लॉज और पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आजकल के तमाम मॉडर्न स्टेट में है। इसकी तमाम तकरीबन मॉडर्न स्टेट में आजकल क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये लार्जर स्टेट में होती है। छोटे स्टेट में छोटे में भी हो सकती है और बड़े में भी होती है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं कि जिस स्टेट में डेमोक्रेसी होगी तो उसके क्या फ़ायदे होंगे स्टेट में। पहला फ़ायदा तो ये है कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अपोजिशन एग्जिस्ट, कि लोगों को बोलने का हक़ दिया जाता है इसमें। जहाँ डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे लोग आज़ाद होंगे, आज़ादाना तौर पर बात करेंगे, किसी भी ओपिनियन पर, किसी भी मैटर पर लोग आज़ादाना तौर पर बात करेंगे। किसी भी किस्म का इन पर दबाव नहीं होगा, जो स्टेट के सिटीजन्स हैं इन पर कोई दबाव नहीं होगा और ना इनकी बात दबाई जाएगी। अच्छा जी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है इसका, पीपल हैव राइट टू चेंज देयर गवर्नमेंट, कि लोग जो हैं वो अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। डेमोक्रेसी के ज़रिए लोग अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ये आप मॉडर्न डेज में आप देख सकते हैं, जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो उसको हटाया जाता है और दूसरा लाया जाता है। तो इस तरह का डेमोक्रेसी में जो है वो गवर्नमेंट को बड़ी आसानी से चेंज किया जाता है। और जो जिस गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ना हो तो लोग जो हैं वो बिल्कुल आसानी से जो है वो इसको चेंज कर लेते हैं। फिर डेमोक्रेसी की जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें तीसरी है कि इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न बिफोर लॉ। जो स्टेट के जो सिटीजन्स हैं, तमाम सिटीजन्स हैं, वो कानून की नज़र में बिल्कुल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि कोई अमीर या गरीब हो तो अमीर को बरतरी नहीं दी जाती, जब बल्कि दोनों इक्वल होते हैं। चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, जो भी हो उसको इक्वल रखा जाता है। कानून, अगर कोई भी कानून की वायोलेशन करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। ये जो है इक्वलिटी डेमोक्रेसी में होती है। उसके बाद है राइट ऑफ इंडिविजुअल आर प्रोटेक्टेड।
राइट ऑफ इंडिविजुअल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि जिस स्टेट में भी डेमोक्रेसी हो तो वहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट किए जाते हैं। अगर एक बंदे की प्रॉपर्टी है तो इस पर ना स्टेट कब्जा करेगा और ना कोई जो है प्राइवेट सिटीज़न जो है उस पर कब्ज़ा करेगा। अगर कोई बंदा उस पर कब्ज़ा करे तो स्टेट उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसका राइट जो है वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। और जो सिटीज़न्स हैं उसको उनको वोट का हक दिया जाता है सिटीज़न्स को, तो ये राइट जो है ये उनसे कोई भी नहीं ले सकता, ठीक है। वो अपने ओपिनियन ख़ुद बनाते हैं, तो ये भी उनका हक होता है। इसी तरह के तमाम हक जो हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाती है जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। फिर उसके बाद है फ्री फ्रॉम टायरनी। टायरनी का मतलब ये है कि जुल्म और जबर इन पर नहीं किया जाता, इससे जुल्म और जबर से बिल्कुल आज़ाद होते हैं। जो शहरी होते हैं उन पर कोई किसी किस्म का खौफ या किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जाता, चाहे वो पुलिस का हो या कोई मालदार आदमी हो या कोई भी हो, वो गरीब आदमी पर दबाव नहीं डाल सकता जब तक कि वो बंदा किसी जुर्म में मुलव्वस ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है कंडीशन फॉर सक्सेसफुल, मतलब कि क्या कंडीशन है जिसके ज़रिए से हम डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना सकते हैं किसी भी स्टेट में। सबसे पहला कंडीशन जो है वो टॉलरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉलरेंस का मतलब ये है, टॉलरेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जिस स्टेट में डेमोक्रेसी होगी तो उस स्टेट में लोगों में बर्दाश्त होना चाहिए। बर्दाश्त इस सेंस में होना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी का रूल है, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। तो जो माइनॉरिटीज़ में होंगे तो वो मेजॉरिटीज़ के जो लॉज बनाएंगे, मेजॉरिटी जो लॉज बनाएंगे तो उसको वो एक्सेप्ट करें और उस पर अमल करें, ठीक है। ये ना हो कि मतलब मेजॉरिटी ने जिस कैंडिडेट को इलेक्ट किया तो वो लॉज बनाए और माइनॉरिटी वाले फिर उसको उस लॉज की पासदारी ना करें। तो ये जो है इसमें टॉलरेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लाजमी होनी चाहिए। तो इस केस में डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल होगी। फिर उसके बाद है एजुकेशन। एजुकेशन इससे तो ये तो आप सबको ही पता होगा, एजुकेशन जो है ये बिल्कुल बेसिक रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने में। जो स्टेट एजुकेटेड होगा और लोगों के पास तालीम होगी तो वो बिल्कुल आसानी से जो है अच्छे कैंडिडेट को इलेक्ट करेंगे, मतलब उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, उसका सब कुछ उसके बारे में जो है नॉलेज पहले इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद उसको वोट देंगे। तो इससे जो है वोट अच्छे लोग आगे आएंगे। तो इससे ये कि डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल होगी उस स्टेट में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि शहरियों को तमाम बराबर हकूक़ दिए जाएं। तो जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट हो उसमें तमाम शहरियों को बराबर हकूक़ दिए जाएं और रियासत के अंदर किसी भी किस्म की जो शहरियों की जो प्रॉपर्टी है, राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी गारंटी ली जाए। स्टेट को चाहिए कि उनकी गारंटी ली जाए और उनके तमाम राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजॉरिटी में हो। तो इससे जो है वो किसी भी स्टेट में डेमोक्रेसी जो है वो कामयाब होगी। उनके नस्ल, मज़हब, किसी चीज़ को भी ना देखा जाए, बल्कि उनको एक शहरी की नज़र से देखा जाए। तो इस तरह किसी भी स्टेट में जो डेमोक्रेसी है वो कामयाब होगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।